अस्सलामुअलैकुम। आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ दाल की बहुत ही ख़ास रेसिपी। ये इतनी मज़ेदार दाल है, ये बाकी दालों से बहुत हट के है। आप चिकन और मटन खाना भूल जाएंगे जब आप ये वाली दाल खाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए ली है मैंने 1 कप मसूर की दाल, उसे मैंने भिगो दिया था। और 1 कप ही लिया मैंने दाल माश, और इसमें 1.5 कप मैं ले रही हूँ दाल चना। दाल चना थोड़ी ज़्यादा लेनी है और इसे ज़्यादा देर के लिए भिगोना है, और इतनी देर भिगोना है कि इस तरह हम आरा तोड़ें तो ये टूट जाए। इसके लिए नीम गर्म पानी में मैंने इसे 1 घंटे के लिए भिगो दिया था, और बाकी दालों को बस मैंने 20 से 25 मिनट ही भिगोया। तो ये सारी दालें हमने भिगो ली थी। अब इसके बाद इनकी कुकिंग करते हैं। तो मैं कुकर में सबसे पहले दालों को गलाऊंगी। तो मैं इन दालों को गलाने के लिए कुकर इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से गलानी है। ये दालें जो हैं बहुत अच्छे से मिक्स हुई होती हैं, अच्छी तरह पकी होती हैं। और ये दाल जब रेडी होगी तो आप देखिएगा, ऐसी लगती है जैसे कि आप हलीम खा रहे हो। कोई गैस ही नहीं कर सकेगा कि ये दाल पकी हुई है। तो कुकर में दालें डालने के बाद जितनी क्वांटिटी में दालें होंगी, तीनों को मिला के वज़न कर लें, उससे डबल क्वांटिटी में पानी डाल दें। और मसालों में 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच हल्दी डाल दें। बस ये 2 मसाले ही डालने हैं, इससे ज़्यादा यहाँ पे और कुछ नहीं जाएगा। अब कुकर को बंद करने से पहले हल्का सा ऑयल लगाएंगे जहाँ विसल वाली साइड होती है वहाँ पे। इससे क्या होगा कि दाल जब उबलती है तो वो बाहर नहीं आएगी, वरना क्या होता है उबलती है तो कुकर से वो बाहर आने लगती है, बहुत ही ख़राब सा हो जाता है और वो सही नहीं रहता। इसके बाद कुकर को बंद करना है और 12 मिनट के लिए जब विसल बजने लगे तो कुक कर लेना है। तो 12 मिनट हो गए हैं। तो अब मैंने चूल्हे से कुकर को फिर से उतार लिया है। तो ये देखिए, ये ज़रा भी ख़राब नहीं हुआ, क्योंकि हमने ऑयल लगाया था इसलिए। तो अब चेक करते हैं दालें गली हैं या नहीं। तो ये देखिए, दालें तो अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं, अच्छे से गल चुकी हैं। तो अब हम चेक कर लेते हैं दालों को। तो इसमें दाल चना को हम चेक करेंगे, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा टाइम लेती है गलने में। तो दाल चना को हम देख लेते हैं। तो ये देखिए, दाल चना जो है बहुत अच्छी तरह से कुक हो चुकी है। तो बस हमें इस हद तक ही इन्हें पकाना था। पानी भी इसीलिए हमने कम रखा था, क्योंकि ये दाल गाढ़ी होती है, इसलिए बस डबल ही क्वांटिटी की है। अदरवाइज़ जब नॉर्मल दाल हम बनाते हैं तो उसमें हम ज़्यादा पानी डालते हैं, डबल नहीं डालते, बल्कि हम 3 गुना पानी ज़्यादा डालते हैं। तो इसका अब मैं तड़का तैयार कर रही हूँ, जिसके लिए आधा कप मैंने ऑयल डाला, 1 चम्मच ज़ीरा और 2 चम्मच मैंने कुटा हुआ लहसुन डाला है। इसमें अदरक नहीं जाएगी, सिर्फ लहसुन ही जाएगा, लेकिन थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में, क्योंकि मेरे पास दाल भी ज़्यादा ही है, इसीलिए मैं लहसुन ज़्यादा डाल रही हूँ। जब लहसुन थोड़ा सा फ्राई होने लगे, उसके बाद साथ ही हम इसमें डाल देंगे प्याज। प्याज चॉप करके 1 प्याज ले लिया था और उसे मैंने चॉप कर लिया था, वो भी डाल देंगे। और प्याज को हम यहाँ पे करेंगे ब्राउन। तो ब्राउन ज़रूर करना है, डार्क ब्राउन नहीं करना, बस ब्राउन करना है। एक तो होता है ब्राउन और एक होता है डार्क ब्राउन। तो आपने ब्राउन करना है, डार्क ब्राउन नहीं करना, वरना उसका फ्लेवर बहुत हार्ड हो जाएगा और दाल में फिर प्याज का ही ज़्यादा फ्लेवर आएगा। तो ऐसा आपने हरगिज़ नहीं करना। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, अगर आपने पहले से ब्राउन की हुई प्याज रखी हुई है तो वो भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए, प्याज ब्राउन हो गया है। तो जैसे ही प्याज ब्राउन होगा, हम इसमें कुक की हुई दाल डाल देंगे। तो दाल डालने के बाद अब हम इसे मिक्स करेंगे। अभी तो आपको दाल का कलर जो है वो लाइट सा लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये प्याज जो है इसमें मिक्स होगा तो इसका कलर ही चेंज होता जाएगा। तो ये देखिए, जैसे जैसे प्याज मिक्स हो रहा है तो इसका कलर जो है वो हलीम के जैसा हो गया है। तो मुझे ना यहाँ पे हल्दी थोड़ी कम लग रही थी, इसलिए मैंने ना थोड़ी सी हल्दी और डाल दी, और इसमें मैंने डाली है काली मिर्च, और मैंने 1.5 चम्मच काली मिर्च डाल दी है। ये मैंने ख़ुद पीस ली थी। तो बाज़ार से पिसी हुई काली मिर्च ना लिया करें, घर में साबुत ला के ख़ुद पीसा करें, उसका फ्लेवर ही अलग आता है। अब इसे हम मिक्स करेंगे। तो ये देखें, ये दाल कितनी मज़ेदार सी तैयार हो रही है, इसमें पिसी हुई लाल मिर्चें नहीं जाती, उसके बगैर ही ये बहुत मज़ेदार दाल तैयार होती है। तो ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है, क्योंकि ये बहुत डिफरेंट फ्लेवर के साथ मज़ेदार सी दाल बनती है। एक तो इसमें दाल मूंग नहीं जाती, दाल मसूर जाती है दाल माश के साथ, और इसमें ख़ास बात ये भी है कि इसमें पिसी हुई लाल मिर्च भी नहीं जाती, ये काली मिर्च से तैयार होती है। ये बहुत मज़ेदार दाल बनती है। तो एंड में हम डाल देंगे हरी मिर्चें थोड़ी सी, और इसमें हरा धनिया भी थोड़ा सा ही डाल देंगे, बहुत ज़्यादा इसमें डालने की ज़रूरत नहीं होती है। और अब हम इसे मिक्स कर देंगे। और इसकी कंसिस्टेंसी आपने ख़ास तौर पे देखनी है, ये दाल पतली नहीं रखनी, ये गाढ़ी होती है।
और एंड में ये देसी घी है, तो मैं देसी घी थोड़ा सा ले रही हूँ। इसे मैं मेल्ट करके ले आई हूँ, तो मैंने माइक्रो में ही रख के मेल्ट कर लिया था। वैसे अगर आप मेल्ट ना भी करेंगे, डायरेक्ट डाल देते तो दाल तो गर्म ही थी, तो उसने खुद ही मेल्ट हो जाना था, लेकिन मैंने फिर भी मेल्ट कर दिया है। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाएगा। इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, क्योंकि देसी घी का अपना ही एक फ्लेवर होता है, अपनी ही खुशबू होती है। उससे तो ये दाल जो है और भी मज़े की बन जाएगी। तो एंड में देसी घी आपने ज़रूर डालना है, और जब सर्व करने लगे तो थोड़ा सा देसी घी और डाल लीजिएगा। तो ये देखें, ये कैसी ज़बरदस्त दाल है, और इतनी ही थिक रखनी है आपने। इसे नान के साथ और तंदूरी रोटी के साथ आप सर्व करें, और ये दाल ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर कीजिएगा। ये दाल बिल्कुल ही बाकी दालों से थोड़ी सी डिफरेंट होती है, क्योंकि ये काली मिर्च से बनी है। जैसे हम वाइट चने बनाते हैं काली मिर्च के साथ, उसका अपना ही एक फ्लेवर होता है, तो इसी तरह इस दाल का भी अपना ही एक फ्लेवर है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फीडबैक भी दीजिएगा। तो इसके साथ ही हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।